कौन है? कौन है? कौन है? कौन है तू? कहाँ भाग रहा है? चल चल इधर। तू कौन है? तू कहाँ भाग रहा है? एक चोर आता है घर में चोरी करने के लिए और उसी वक्त करण के बाबूजी रोशन लाल की डेथ हो जाती है। क्या ये चोर के हाथों अनजाने में हुआ मर्डर था या फिर किसी ने उनको मारने की सुपारी दी थी चोर को? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में। सबसे पहले इनको किसने देखा? सर, मैं बेडरूम में सो रहा था और तन्वी किचन में काम कर रही थी। किसी के अचानक से गिरने की आवाज आई और मैं जैसे ही बाहर आया तो देखा बाबूजी फर्श पे गिरे हुए हैं। और हाँ सर, एक चोर उस रास्ते से भाग रहा था। चोर? आप कैसे कह सकते हो कि वो चोर ही था? हो सकता है कि वो इनका पुराना दुश्मन हो जो इनका खून करने के इरादे से आया हो। नहीं सर, बाबूजी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। माँ बाबूजी तो ये 15-20 दिन पहले यहाँ पर आए थे और घर का कुछ सामान भी चोरी हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चोर चोरी के इरादे से आया। और जब इनका मर्डर हुआ तो आप कहाँ थी? जी मैं अपने कमरे में सो रही थी और जब मैंने एकदम से आवाज सुनी तो मैं बाहर आ गई और जब आके देखा तो ये यहाँ गिरे हुए थे। और आप? जी मैं किचन समेट रही थी। सर, घर के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। हो सकता है चोर का चेहरा उस सीसीटीवी में कैप्चर हुआ हो। पांडे? जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और सीसीटीवी की फुटेज लेकर के थाने आ जाओ। जी सर। ओके? यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं सीसीटीवी का फुटेज मुझे कहाँ मिलेगा? सर, मैं अरेंज करके देता हूँ आप। जी कराइए, जल्द से जल्द कराइए। ऑफिस की फाइल ले ली, तुमने मुझे टिफिन दे दिया और उधर देखो। जब देखो मुझे दूर करते रहती हो। ये लो बैग। हाँ, ओहो तन्वी। हाँ यार, एक बात बताना भूल गया मैं। बताओ। माँ बाबूजी आज आ रहे हैं गांव से, कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। अब बता रहे हो? आप भी ना। सॉरी ना जान, इस बार प्लीज मैनेज कर लो। आप भी ना। कितना अच्छा होता बाबूजी और माँ यहाँ रहते हमारे पास। आप मुझे बता देते तो मैं कितनी सारी तैयारियां कर लेती और कितने खुश होते माँ बाबूजी। हाँ प्लीज ना, इस बार मैनेज कर लो। अच्छा सुनो। बोलो। एक बात बोलूं? क्या माँ बाबूजी हमारे साथ यहाँ आके नहीं रह सकते हमेशा के लिए? एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन वो गांव का वो जो खानदानी हमारा घर है वो छोड़ के यहाँ पे आना ही नहीं चाहते। और वैसे शायद वो लोग हमें प्राइवेसी देना चाहते हैं। वैसे आप 2-2 हफ्ते तक बाहर रहते हो। माँ बाबूजी आएंगे तो मुझे उनकी कंपनी मिलेगी आपकी कंपनी के साथ। अच्छा, समझे? तो माँ बाबूजी के कंपनी के लिए मतलब हम लोग दूर रहेंगे। हा? अभी आप जाओ। जाइए, आप लेट हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। कुछ भूल नहीं रही हो तुम? क्या भूल रही हूँ मैं? आपको मैंने बैग दिया है, मैंने आपको टिफिन दिया है, आपका मैंने रुमाल दिया है, आपको मैंने पर्स भी दिया है। और कल का हिसाब जो बाकी है, ये हिसाब जिंदगी भर नहीं उतरेगा। जल्दी आइएगा। अच्छा, माँ बाबूजी को साथ में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जल्दी आना लेकिन। बाय बाय। आइए बाबूजी। चलो। हाँ बेटा। तन्वी,
तन्वी, हाँ जी आई। देखो कौन आया है। चलो। माँ बाबूजी, माँ प्रणाम। जियो बेटा जियो। बाबूजी खुश प्रणाम। रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हैं आप? बढ़िया। बस आप तुम कैसे कैसे हो हैं? बेटा? मैं अच्छी हूँ माँ। बेटा शादी के 2 साल हो गए हैं, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? माँ, ये ऐसे ही पीछे पड़ी रहती है। मुझे पहले मेरा करियर सेट करना है। एक बार बच्चा हो गया तो फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल के खर्चे, बहुत कुछ है। पहले मुझे करियर सेट करना है, उसके बाद सब कुछ। पर बेटा। अरे बेटा, जो आता है अपनी तकदीर लेके आता है। देखो तुम पैदा हुए तो क्या था हमारे पास? 2 बीघा जमीन। आज देखो सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। देखो इतनी खूबसूरत बीवी है, हैं? बाबूजी मैं भी इनको यही बोलती हूँ। तुम चाय बना के लाओगी प्लीज? अभी लेकर आती हूँ। अच्छा बाबूजी, आपकी अदरक वाली? अरे बेटा कितनी याददाश्त तेज है, अभी तो भूली नहीं तू। अदरक वाली मस्त कड़क चाय। आप अंदर आए, मैं चाय बनाती हूँ। और सुनो, तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो। बेटा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? अरे जरा अंदर आओ, आराम से फ्रेश हो, उसके बाद बात करो ना। तुम तो ना बिन पेंदे का लोटा हो, तुमसे तो बात करना बेकार है। माँ, बाबूजी, हाँ बेटा। बाकी बातें अंदर कर ले। हाँ हाँ चलिए। चलो। हाँ बेटा अंदर ही चलते हैं, इनको तो अंदर ही ले जाना पड़ेगा। चल मेरी जोहरा अभी। तन्वी, आई आई जी बोलिए। यार मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। हाँ। तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी नहा रहे हैं। नहा रहे? हाँ उनका बैग यहाँ है, टॉवेल, कपड़े सब। मैं देकर आती हूँ। हेल्प करो ना मेरी। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी। पता नहीं बाबूजी आजकल सब चीज भूल रहे हैं ना? क्यों? उम्र हो गई है उनकी, आपको शायद अंदाजा नहीं है। अच्छा। जी। और हमारी? हाँ हमारी तो उम्र नहीं हुई। अरे 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 आप भी ना? तो जी नहीं। सुबह का हिसाब किताब अभी बाकी है ना? क्या? आपको पता है अभी मुझे माँ के लिए चाय बनानी है, बाबूजी के लिए खाना बनाना है और बहुत सारी चीजें करनी है। तो बहुत सारी चीजें करनी है तो, लेकिन हमारे पास तो वक्त नहीं बहुत नहीं कम है। नहीं नहीं प्लीज देखो देखो, प्लीज। मुझे अभी बाहर जाना है, उसके बाद फिर 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर चले आपको जाऊंगा। सिर्फ बहाना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, और हिसाब किताब? नहीं 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 नहीं। आपने ना मेरे कपड़े पूरे खराब कर दिए। तो मेरे कौन से कपड़े ठीक हैं? आप भी ना, अभी मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे और इतना सारा काम भी है। मैं चला मीटिंग के लिए। सुनिए ना, सुनो ना, क्या? ये टॉवल देते जाओ ना बाबूजी को। अब बाबूजी को टॉवल देते जाऊं? तुम आपका दे दो ना फेस यार। साफ करो पहले। क्या हो गया? देखो हो गया, जाइए ना प्लीज, तुम देख आओ ना। मेरा सिर्फ चेहरा बिगाड़ दो और तुम्हारे सिर्फ कपड़े। जाओ तुम जाके बाबूजी को टॉवल दो और मैं चला मीटिंग के लिए। बाय। मीठी मीठी बातें और करना हाँ, सिर्फ। कपड़े बदल लेना। सुनो तो। बाय। अरे यार इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। अरे टूटी फूटी बाल्टी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इससे अच्छा तो अपना गांव है। अरे बेटा कम से कम नल तो ठीक करा लिया कर। अरे तावल लाना तो भूल ही गया मैं। हाँ आया 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 आया। Dum takada dum takada dum takada dum 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 ta dum takada dum takada dum takada dum 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 ta dum takada dum takada dum takada dum 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 ta dum takada dum takada dum
takita-dum, dum, dum, ta, ta-ta-ta-tam. करण के बाबूजी रोशन लाल बाथरूम से निकलते हैं, तभी अपनी बहू को कपड़े बदलते हुए देख लेते हैं और यहीं से वो अपनी बहू पर गंदी नजर रखना शुरू करते हैं। वक्त के साथ साथ दिन बर दिन उनकी हरकतें बढ़ रही थी और इस बात का एहसास रोशनलाल जी की पत्नी शांति देवी को हो गया था। फिर आगे क्या हुआ? क्या रोशनलाल अपनी हरकतों से बाज आएंगे? आइए देखते हैं। बाबूजी, बाबूजी चाय पियेंगे? हाँ बेटा, चाय लेके आ। अभी लेकर आती हूँ। ये लम्हे, ये पल हम अक्सर याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे। बाबूजी अच्छा गाना गा रहे हैं आप। अरे बेटा आओ आओ। अकेले क्यों बैठे थे आप? थोड़ा धूप ले रहा था। आप चाय पीकर बताएं कैसी बनी है। अरे बेटा, तुम्हारी चाय हमेशा तुम्हारी तरह एकदम टकाटक रहती आप है। हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। आप चाय पीकर बताएं। तुम तारीफ के काबिल हो। अच्छा बाबूजी, कहीं बाहर चले? बाहर का प्रोग्राम तो है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं आपका सर दबाती हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपके सर का दर्द ऐसे छूमंतर हो जाएगा। आपको पता है बाबूजी, जब मैं मेरे पापा के सर के मालिश करती थी ना, तो मेरे पापा बोलते थे कि मेरे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है, बहुत जादू है। थोड़ा ये नीचे नीचे भी कर देना अच्छे से। बाबूजी, आपका कोई भी काम हुआ करे ना, आप मुझे बताया करें। ठीक है बेटा। आपको पता है, मुझे आपका काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। सच में सारा दर्द खत्म। आपका कोई भी काम हुआ करे ना, आप मुझे बताया करें। हाँ मैं बेटा, आपके सारे काम किया करूँ। ठीक है बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सेवा करती हूँ आपकी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बेटा। थोड़ा कंधा और दबा दो नीचे तक। बाबूजी, हाँ बेटा। अभी कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है बेटा, लेकिन पता नहीं कुछ चक्कर जैसा आ रहा है। एक काम करो, तुम मेरे को रूम तक छोड़ दोगी? हाँ जरूर, आइए ना। हाँ बेटा। आप ना डॉक्टर को दिखा दीजिए। नहीं, डॉक्टर की जरूरत जरूरत है बाबूजी, देखिए ना आपको चक्कर आ रहा है। जब भी कोई कंगना बोले दिल मचल मचल जाए, जब भी कोई कंगना बोले दिल मचल मचल जाए। अपना अपना जिसको मान बैठे। अरे शांति, आओ आओ बैठो। कब आई? बस अभी। नाश्ता वास्ता किया? हाँ नाश्ता कर लिया। क्या बात है शांति, बहुत दूर दूर बैठी हो। आओ पास बैठो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, बोलो। कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे शांति, इतना अच्छा माहौल है, बेटे बहू के घर आई हो, एंजॉय करो। जाते हैं, वही फिर जाना क्या है, वही तुम वही मैं, वही खेत वही खलियान, जाना तो है ही भाई, एंजॉय करो। जाना ही सही है, लेकिन अरे इतना टेंशन मत लो अभी। वो बहू जो है घर में अकेली है, बेटे को आ जाने दो, फिर 1-2 हफ्ते में प्लान बना लेते जाने का, टेंशन मत लो। बहू को आदत है, हमेशा तो रहती है वो अकेले, बेटा तो जाते रहता है बाहर।
वो अकेली रहती है, लेकिन तुम साथ में हो तो देखो कितना खुश है। तुम थोड़ा रहोगी 1 हफ्ता तो चलेंगे फिर। वो तो खुश है, आप ज्यादा ही खुश हो। नहीं ऐसा नहीं है, तुम टेंशन मत लो, एंजॉय करो। तुम भी एंजॉय करो, हमें भी एंजॉय करने दो। कितना अच्छा मौसम है देखो। अरे बहू कहाँ जा रही हो? बाबूजी मार्केट। अरे रुको रुको, मैं भी आता हूँ, बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। आइए, ये लीजिए, आप चलाएं, मैं बैठूंगी। अरे बहू मेरे को चलाना नहीं आता, आप ही चलाओ, मैं बैठूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? हाँ सच्ची। चलिए बैठिए। लाओ मैं बैग पकड़। नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए। बैठ गए? हाँ बैठ गया, लेकिन पकड़ू कहाँ? ओफो बाबूजी, मुझे पकड़िए। ये पकड़ लिया। बाबूजी यहाँ से पकड़िए। अच्छा अच्छा। आप भी ना, चले चलिए। चले। हाँ जी। अरे वाह, पंखा साफ कर रही हो। कितना अच्छा मौसम। अब हम जा रहे हैं ना, हम टिकट बुक करा कर ही आएंगे कल का। अरे तुम टिकट क्यों कर रही हो? ये लो फूल तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए फूल, मुझे कल का टिकट चाहिए। कल का टिकट लेके ही आना है। अरे लेकिन अभी टिकट वेटिंग में मिलेगी, कहाँ कंफर्म मिलेगी? वेटिंग मिले या कुछ मिले, बिना रिजर्वेशन के चले जाएंगे जनरल में। एक हफ्ता रुक के जाते ना। बहू से कुछ लफड़ा हुआ है क्या? मेरा कुछ लफड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जरूर कुछ खटपट चल रही है बहू से। कुछ अनहोनी होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना बेहतर है। चलिए। अत्ता माजी सटकली। आइए सर। मिस्टर करण, आपके पिता रोशन लाल जी के हत्यारे का पता चल गया है। क्या वो चोर मिल गया? सर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। सजा दिलवाएंगे, पहले सबको बुलाओ तो। माँ, तन्वी बाहर आइए। माँ। हाँ बेटा। पिताजी के हत्यारे का पता चल गया। क्या? जी हाँ। हाँ, वो चोर तो पकड़ा गया है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत चोट लगने से नहीं, जहर से हुई है। जहर? पर क्यों कोई देगा उनको जहर? उस दिन आपके बाबूजी रोशन लाल जी को खाना किसने दिया था? जी बाबूजी को मैंने खाना दिया था। हाँ। मिसेस तन्वी, आपने उनको जहर क्यों दिया? मैं क्यों दूंगी बाबूजी को जहर? हाँ, ये क्यों देगी? उनके खाने में जहर था। नहीं सर, भला मैं क्यों दूंगी बाबूजी को जहर? वो तो आप बताएंगी। अब आप यहाँ बताएंगी या थाने चलकर? नहीं सर, भला मैं क्यों दूंगी बाबूजी को खाने में जहर? पांडे। यस सर। लेके चलो। चलिए मैडम। सर आप पुलिस के काम में दखल नहीं ले सकते। मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज मैम। मैडम प्लीज चलिए हमारे साथ। कुछ बोलो ना। करण प्लीज बचा। मैडम चलिए आप। सर आप जहर बाबूजी को। एक मिनट सर। पांडे। इंस्पेक्टर साहब, करण के बाबूजी के खाने में जहर तन्वी ने नहीं, मैंने मिलाया था। माँ। माँ? लेकिन बाबूजी को क्यों? वो आपके पति थे। बेटा, मैंने और तन्वी ने तुमसे एक बात छुपाई है। नहीं माँ, माँ नहीं। कौन सी बात माँ?
कोई बात नहीं करण, माँ आप नहीं बताएंगी, माँ आप नहीं बताएंगी माँ। कहने दो बेटा। नहीं माँ। बेटा तुम्हारे बाबूजी की गंदी नजर थी तन्वी पे। उस रात को उन्होंने सारी हदें पार कर दी। तन्वी बाबूजी, बाबूजी सुनो मेरी बात सुनो। बाबूजी, पीछे अरे, नहीं। अच्छा मौका है, करण भी घर में नहीं है। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? तन्वी मेरी बात सुनो। बाबूजी मैं आपकी माँ हूँ बाबूजी। तन्वी मेरी बात आप मुझे सुनो, ये अच्छा छोड़िए। मौका है। बाबूजी छोड़िए, सुनो मेरी बात सुनो, छोड़ दीजिए किसी को मुझे। पता नहीं चलेगा। सुनो सुनो मुझे मेरी छोड़िए बात सुनो। बाबूजी, मुझे छोड़िए। तन्वी माँ। मेरी बात सुनो, माँ। कोई नहीं है घर में। चलो मुझे कोई छोड़िए नहीं है घर बाबूजी। में। छोड़ो, अरे छोड़ो बाबूजी। क्या कर रहे हो? तुम हटो यहाँ से। छोड़ो छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? हटो। माँ, माँ चलो बेटा, चलो। बाबूजी। बेवकूफ इंसान। माँ बाबूजी। बेटा रो मत बेटा, रो मत, रो मत। माँ, माँ बाबूजी, बाबूजी ने मेरे साथ। माँ, माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, कल करण के आते ही मैं उसको सारी बातें बता दूंगी। नहीं माँ, आप करण को कुछ नहीं बताएगी। वो अपने बाबूजी पे बहुत भरोसा करते हैं माँ। आप करण को नहीं बताएंगी। लेकिन उसे पता तो चले कि उसके बाबूजी कैसे नियत के आदमी हैं। नहीं माँ, करण अंदर से टूट जाएंगे माँ। लेकिन उसके बाबूजी की नियत का क्या? मैं उनके पास नहीं जाऊंगी माँ। नहीं बेटा, बताना तो नहीं पड़ेगा माँ, ही। आप करण को मत बताना माँ। आपको मेरी कसम, आप बेटा। करण को नहीं बताएंगी। मैं बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी अब। मैं उनके पास नहीं बेटा। जाऊंगी माँ। मुझे उनसे डर लगने लगा है अभी। डर मत, तू डर मत, मैं हूं ना। मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था। आपको हमारे साथ चलना होगा। पांडे चलिए मैम। ले चलो, माँ, ले चलो इन्हें। माँ, करण। हाँ रुकिए आप। तन्वी मैं आया। दोस्तों, आज समाज में लोग अपने रिश्तों की अहमियत भुला चुके हैं। इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये आज हमने देखा। एक बाप अपने ही बेटे की पत्नी को अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था, और एक सास अपने बहू को बचाने के लिए जो कदम लेती है वो सही था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल ही गलत। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे शो पुलिस एफआईआर के साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल SCPL को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं प्रतीक जोशी पुलिस एफआईआर के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सतर्क रहे, सावधान रहे।
जय हिंद।